दोस्तों देश में बहुत कुछ हो रहा है, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम और अब राजधानी में ब्लास्ट। और कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, करीब 12 लोग मार दिए गए, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और उधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगवे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में उनके जन्मदिन की खुशियां मनाने के लिए, उनमें शामिल होने के लिए भूटान पहुंच गए। दिल्ली का धमाका दोस्तों इतना बड़ा और इतना भयानक था कि पास में कुछ नौजवान वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो देखिए, उनका कैमरा तक हिल गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पेड़ तक कांपता हुआ दिखा, ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया। दोस्तों दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उस कार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। ये एक सफेद रंग की कार थी, Hyundai की i20 की कार थी जिसमें ये धमाका हुआ। दोस्तों इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आई है जो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस वक्त पर यह धमाका हुआ उस वक्त वहां के क्या हालात थे। लोग परेशान हो गए, डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए। लोग ब्लास्ट के बाद कैसे भागते दिखाई दिए इस वीडियो में देखिए। अब लगता है कि देश के गृह मंत्रालय को अब ऑफिशियली विधानसभा चुनाव प्रचार समिति की सारी जिम्मेदारी भाजपा के छोटे नेताओं से लेकर के अपने कंधे पर ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को देश से ज्यादा विधानसभा चुनावों की चिंता रहती है। प्रचार प्रसार में व्यस्त है, डीलिंग सेटिंग करने में व्यस्त है, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, इनकी क्या जवाबदेही है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यही करना चाहिए कि ऑफिशियली चुनाव की सारी जिम्मेदारी गृह मंत्री को अपने ही हाथों में लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे एक चीज तो हो जाएगी, कम से कम इनकी चिंता का निवारण हो जाएगा। किसी भी देश में गृह मंत्री की फुल टाइम जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अगर जिम्मेदारी जवाबदेही होती तो अब तक ये साफ हो जाता, 15 घंटे बीत चुके हैं, ये साफ हो जाता कि ये हमला, ये आतंकी हमला था या फिर ये किसी और तरह का विस्फोट था। देखिए दोस्तों, पुलवामा, पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाके हो रहे हैं। शाम को 6:52 पर धमाका हुआ। सुबह 10 बजे तक ये मालूम ही नहीं चल सका कि भैया ये आतंकी धमाका था, ये बारूदी धमाका था या फिर किसी और तरीके से विस्फोट किया गया। आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार ने क्या कहा था कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब हम उसी भाषा में देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। यह आतंकी घटना है, यह आतंकी घटना है, इसे 15 घंटे में अभी तक कंफर्म भी नहीं किया जा सका है। 15 घंटे में कहते हैं कि ये लोग तो चुनाव पलट देते हैं, रातों रात खेल कर देते हैं, लेकिन 15 घंटे हो गए, अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कार में धमाका सीएनजी से हुआ, पीएनजी से हुआ या बारूद से हुआ। दोस्तों और प्रधानमंत्री रात को राजधानी दिल्ली में उनके घर के पास, लाल किले के कुछ ही दूर पहले नंबर गेट के पास इतना बड़ा धमाका होता है और प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़कर भूटान चले जाते हैं। दोस्तों आप सोचिए, कार में सोमवार शाम 6:52 धमाका हुआ। इसमें 2 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। गृह मंत्री रात को उनसे मिलने पहुंचे, मौके पर भी गए, लेकिन क्या निकला। चलिए आप बात तफसील से उस कार की भी कर लेते हैं जिसमें यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें एक सफेद i20 की कार दिख रही है। कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। इसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक जताया जा रहा है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, ये बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि आतंकी उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। क्या उमर भी ब्लास्ट में मारा गया, इसकी जानकारी अभी नहीं है। कार में सवार 3 लोग कौन थे, इसका जवाब भी अभी नहीं है। अगर ये फिदाइन हमला है, 3 फिदाइन जान देने के लिए एक कार में क्यों थे, इसका जवाब भी अभी मिलना बाकी है। पुलिस अभी तक हवा में ही तीर चला रही है। देश की बाकी सुरक्षा एजेंसियों की तरह दिल्ली की पुलिस भी अमित शाह के अंडर ही आती है, लेकिन बाकी सबकी तरह दिल्ली पुलिस को भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ये किस तरह की आतंकी घटना थी, इसके पीछे क्या कुछ था, इसके पीछे कौन लोग थे। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। पुलवामा में 300 किलो विस्फोटक घूमता रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम चला। देश में हरियाणा से लखनऊ तक विस्फोटक घूम रहा है, कहां से आ रहा है, क्या गृह मंत्रालय के पास इसका कोई जवाब है? नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक सिर्फ इतना मालूम है कि दिल्ली में धमाका हुआ है, लोग मारे गए हैं। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
जिस व्यक्ति डॉक्टर उमर की बात ब्लास्ट में शामिल होने की कही जा रही है, उसे फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर के यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सुरक्षा एजेंसियां आत्मघाती हमले के एंगल से जांच कर रही हैं। मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले हैं। मरने वालों की उम्र 21 से 58 साल की बताई जा रही है। इनमें से 2 शवों की पहचान हो सकी है। धमाका इतना भयानक था दोस्तों कि लोग बुरी तरह से जल गए या कुछ के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। ब्लास्ट कार के पिछले हिस्से में हुआ था। इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। भूकंप जैसा आ गया था। धमाके से आसपास की खड़ी 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो भी जल गए। पुलिस के मुताबिक जिस कार में धमाका हुआ उसमें 3 लोग थे। कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान ने कार पुलवामा के एक तारिक को बेची थी। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। दोस्तों, एक अधिकारी ने बताया कि घायलों के शरीर पर छर्रे या फिर स्लिफ्टर की जो चोटें होती हैं आमतौर पर इस तरह के धमाकों में, वो नहीं दिखी, जो आमतौर पर बम धमाके में मिलती ही हैं। वहीं शवों की जांच करने वाले एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि आमतौर पर आईईडी विस्फोट में मृतकों के शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस धमाके में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, भाजपा सरकार में किसी भी मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। लोग मरते हैं तो मरे। गृह मंत्री हर बार नाकाम रहे तो रहे, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात प्रियंका गांधी ने संसद में भी उठाई थी। सुनिए जरा। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता। और हाँ दोस्तों, इसके पहले राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी, आपको याद है? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में त्यागपत्र नहीं होते हैं। नहीं, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी, और एक मिनट हम ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री, जो उनके मंत्री करते थे, वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। दिल्ली बम धमाके पर राहुल गांधी ने लिखा, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतृप्त परिवारों के साथ में खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जिस एरिया में भी जाते हैं वहां की भाषा बोलने लग जाते हैं। हमने बिहार में देखा कैसे भोजपुरी में कट्टा तमंचा वाला गाना भी गा रहे थे, याद है ना? मारा सिक्सर, 6 गोली छाती पर। लेकिन दिल्ली धमाके पर अमित शाह को टैग करते हुए वो अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। क्या लिखा है जानते हैं? पढ़कर सुनाती। आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। बस देश के पीएम ये ट्वीट करके भूटान रवाना हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भूटान के राजा का जन्मदिन मनाना था। एक बात कहूंगी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में 25 साल पुराना जंगल राज याद दिला रहे थे और देश की राजधानी में दिल्ली में बम फूटा और मोदी केवल ट्वीट करके चले गए। बड़ी बात यह भी है, यही प्रधानमंत्री बिहार के लोगों से वोट डालने की अपील हिंदी में करते हैं और दिल्ली में आतंकी घटना को अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं और अमित शाह को टैग करते हैं। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में और क्या कुछ पता चलता है, हम सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे, सब कुछ बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।